शाम आज भजन संहिता 101 से लेकर हम शुरू करने वाला है। शाम नंबर 101, द हेडिंग आई विल वॉक विथ इंटीग्रिटी। और ये जो भजन संहिता है दाऊद का है और इट इज अ रॉयल शाम एंड it is a royal psalm, and it is also a personal prayer of King David। एक रॉयल psalm है और लेखक दाऊद राजा है और दाऊद राजा का एक व्यक्तिगत प्रार्थना है psalm नंबर 101। एंड इसका कॉन्टेक्स्ट है, जब से लेकर दाऊद यरूशलेम का राजा बना था तब से लेकर इनका कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन दाऊद का अंतिम जो बातें हैं जो 2 शमूएल में अध्याय 23, मतलब एक राजा कैसे जीना है, कैसे होना है और राजा को देखकर प्रजा जीना है, यह संदेश इस भजन हमको देता है। और हर एक वचन में इंग्लिश का आई उपयोग करते हुए शुरू किया है, इसलिए हमने बोला दिस इज अ पर्सनल प्रेयर। And whenever we read this psalm, we can interpret how a leader should be. We can take the example of Jesus Christ, how a leader should be, and by looking at that leader, how we should live. And the context was during the kingship of David, and 2 Samuel chapter 23 verse 3 and 4. And वचन को हम डिवाइड किए थे वर्सेस 1 to 2। पहला जो बात है ये डिक्लेरेशन ऑफ प्रेज एंड कमिटमेंट टू राइचियसनेस। एक बात परमेश्वर से बोल रहा है, मैं आपको स्तुति करूंगा और धर्म मतलब धर्मी बन के जीऊंगा। और पॉइंट नंबर 2 ये था वर्सेस 3 to 4, व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय, एक वाचा परमेश्वर से बांधा मैंने अच्छा और प्यूरिटी और बुरे कामों को छोड़कर एक अच्छा जीवन हृदय के साथ जीऊंगा करके। वर्सेस 5 to 8, उनका देश से बुरे कामों को निकालकर न्याय करूंगा करके एक वाचा बांध रहा है, एक नियम लेके आ रहा है। सो वर्सेस 1 and 2, ए डिक्लेरेशन ऑफ प्रेज एंड कमिटमेंट टू राइचियसनेस। वर्सेस 3 to 4, ए पर्सनल वॉर टू रिजेक्ट evil and maintain a purity of heart. Verses 5 to 8, a royal decree to uphold justice and remove wickedness from the kingdom. After that, I told theological theme, sermon title number 1, divine justice and mercy, परमेश्वर का दया और न्याय। पर्सनल इंटीग्रिटी, व्यक्तिगत ईमानदारी, वही है ना इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी। इंटीग्रिटी मतलब तो ईमानदारी, अखंडता बोलने से अच्छा है होनेस्टी या ईमानदारी। मतलब we should have our own stand, which means, for example, I have one of my friend, when he go for exam, if he don't know the right answers, जो क्वेश्चन पूछा है उसका सीधा उसका आंसर नहीं आता तो he won't write the exam, he will come out of the exam group. And there are some people including me, if I know one word from the question, I will make 2-3 paper answer. मैं वो इंटीग्रिटी के बारे में बता रहा हूँ, मतलब घुमा घुमा के नहीं, सीधा जो पता तो पता है, नहीं तो नहीं। वो और कोई नहीं है, हमारा शरीन सर ही है। It is none other than Sharin sir. So the example of integrity, he have one ideology or one thought in his mind. If I know, I know. If I don't know, I don't know. Even if I fail, I will not fill the gas. So personal integrity is necessary in a life of a king. Then rejection of evil, point number 3. Then it is a covenantal leadership, covenant with people and covenant with God, covenant with people and covenant with God, covenant with people and covenant with God. Community purity, as he is the king of that society, they should maintain the purity in everyone's life. मतलब प्यूरिटी का हिंदी क्या है? शुद्ध जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है। So that is the responsibility of a king. If king is pure, there is a word, right? तुम्हारा पिता पवित्र है इसलिए। So same rule, राजा भी वैसे ही जीवन जीना है, राजा को देखकर प्रजा भी
There are some words you can find in this psalm. Chesed, steadfast love, उसका Hebrew word है chesed, steadfast love. Justice, मिसपात, वो मिसपात करके पढ़ रहा, उसके ऊपर कुछ सिंबल देखा होगा, वो शब्दों को थोड़ा आवाज ज्यादा देना पड़ेगा हिब्रू में. मैं ऐसे ही पढ़ के जा रहा हूँ. When we read that, you can read मिसपात, chesed, tamim, awa करके, लेकिन in original language, in original sounding, that is not the sounding. समझ आया? कुछ सिंबल दिया गया है ना उस शब्द के ऊपर, ऐसा और लाइन. So मिसपात means justice, तमीम means blameless. कोई बुराई, कोई झूठा काम और कोई गंदा काम उनका जीवन में नहीं होना है. कोई भी उनके बारे में नेगेटिव बातें नहीं. No one should speak about a word, even a small word, negative word about the king. Then awa, wickedness. So these are some of the Hebrew words you can learn from this psalm. So in Christianity or in Jewish community, this psalm interpreted how a leader should be. एक अगुआ का जीवन कैसा होना है, इसके बारे में समझाने के लिए यहूदी लोग या क्रिश्चियन लोग इस psalm को उपयोग इस्तेमाल कर सकता है. We can use this psalm in order to identify, in order to notify how a leader should believe or how a leader should rule his country. एक नेता उनका जगह देश को कैसा अगुवा करना है और जीना है करके इस भजन संहिता हमको दिखाता है. And the best example of our leadership is the Lord Jesus Christ. समझ आया? There are some ethical aspects of leadership which we can study from this psalm. लीडर का जीवन में जो स्वभाव गुण होना है इस भजन संहिता से हमको सीख सकता है. इंटीग्रिटी इन लीडरशिप, कोई भेद मतलब क्या बोलते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं. दोस्त है तो भी सेम रूल, दोस्त नहीं है तो भी सेम रूल, घर वाला है तो भी सेम रूल, पड़ोसी है तो भी सेम रूल. रूल इज रूल फॉर ऑल. नियम तो नियम है, नियम सबके लिए है. अकाउंटेबिलिटी टू गॉड, जो वो कर रहा है उसका प्रतिफल और उसका अकाउंटेबल, और किससे, अकाउंटेबिलिटी का हिंदी क्या होगा? जवाबदेही, जिम्मेदारी, हिस्सा. मतलब जो बातें वो लीडर कर रहा है वो परमेश्वर को उसको उत्तर देना पड़ेगा. फॉर एवरीथिंग, एवरी वर्क दैट द लीडर इज डूइंग, ही हैव टू गिव द आंसर टू गॉड फर्स्ट. जस्टिस एंड फेयरनेस, देयर इज नो पार्शियलिटी, there is no partiality. He should not encourage corruption, favoritism. Moral courage, courage का हिंदी क्या है? बहादुर. जो नियम होगा वो नियम किसका मुंह पे भी देखकर बोलने के लिए वो जो करेज होना है, पावर होना है, हिम्मत होना है. Community purity, the society where he is leading, he should maintain the purity in that society. Purity मतलब एक शुद्ध जीवन जीने वाला समूह को उन्होंने बनाना है. ऐसे है तो पहले राजा क्या बनना पड़ेगा? बस king should become pure. You can compare this psalm with Deuteronomy 17:14 to ड्यूटरोनॉमी 17:14 to 20, व्यवस्था विवरण अध्याय 17 का 14 से लेकर 20 तक. That this verse speaks about how the laws for kingship, राजा के लिए नियम वहां लिखा है. ड्यूटरोनॉमी 17:14 से लेकर 20, व्यवस्था विवरण 17:14 से 20. ड्यूटरोनॉमी chapter 17:14 to 20 speaks about the laws for kingship. 2 Samuel chapter 23:3 to 4. 2 Samuel, दूसरा Samuel 23:3 to 4.
Psalm number 15, Psalm number 24. Psalm number 15, Psalm number 24. Proverbs chapter 16, 12 to 13. When you preach from this psalm, you can quote from these verses. That will support your sermon. इसलिए लिखने के लिए बोला, सिर्फ मुंडे लाने के लिए नहीं. You can compare this psalm with Proverbs chapter 16, 12 to 13. All these verses speaks about how a king should rule his or her country, how his country, and what are the characteristics they should keep in their life. Deuteronomy 17, 14 to 20, 2 Samuel 23, 3 to 4, Psalm number 15, Psalm number 24, Proverbs 16, 12 to 13. And you can compare with two more Psalms. Psalm number 2, Psalm number 72, Psalm number 89. Psalm number 2, 72 and 89. And application for this Psalm for the present context, you can take this Psalm, as I have already given you the idea, to extract the qualities of a leader. एक लीडर का स्वभाव गुण क्या क्या होना है करके पता चल रहा है, तो साम नंबर 101 लेकर उसका अंदर से आप एक एक पॉइंट निकाल सकता है. So is there any doubt for Psalm number 101?